दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। हाल ही में दिल्ली में हुई दो घटनाएं आपके सामने मुझे रखनी है। एक घटना तो आप जानते हैं कि क्या हो रहा है दिल्ली में, किस तरह से पानी भर रहा है घरों में और क्या क्या हालात हो रहे हैं। एक घटना वह जो आप जानते नहीं हैं वह भी मैं आपको बता रहा हूं और कुछ नाम भी आज उजागर करने जा रहा हूं। जिस अग्निहोत्र के बारे में मैं हमेशा बात कर रहा था, उस अग्निहोत्र का खुलासा भी मैं आज करने वाला हूं। क्या वही अग्निहोत्र है जो गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अंधेरे में रखकर केजरीवाल को बचाने की कोशिश कर रहा? क्या उन्हीं के कारण आज केजरीवाल के ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा? ये सारे खुलासे होंगे, देखते रहिए। दोस्तों एक बात मुझे आपसे पूछनी है, आपने एक खबर पढ़ी है ना? वैसे दिल्ली में आईएएस बनने के लिए, यूपीएससी ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में ऐसी पुणे में बहुत सारी संख्या है। शायद किसी एक शहर की बड़ी जनसंख्या ही पुणे में सिर्फ एमपीएससी और यूपीएससी की स्टडी करने गई जाती होगी। वैसे ही दिल्ली में भी यूपीएससी की स्टडी के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे प्राइवेट संस्थान भी है जो इसका अभ्यास करवा कर लेते हैं, परीक्षा की तैयारी करवा कर लेते हैं। और इसी में है एक राउस एकेडमी जो दिल्ली में ये काम, आईएएस का ट्रेनिंग का काम, परीक्षा का काम, अभ्यास का काम करवाती है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब बाढ़ आई, सड़कों पर पानी जमने लगा, तो यही पानी उसी घर के अंदर, ऑफिस के अंदर भी जाने लगा। उस आईएएस के ट्रेनिंग वाले एकेडमी के अंदर भी ऐसे ही पानी घुसता था, ऐसे ही पानी घुसता था। और उस पानी से, पानी जमा होने के कारण, दम घुटने के कारण लगभग 3 छात्रों की मृत्यु हो चुकी है। हम ट्रेनी आईएएस कहते हैं उसको, आईएएस बनने वाले, टू बी आईएएस। ये 3 लोग मर गए। आज भी उसके मृत्यु की संख्या पर विवाद है। कोई कहता है 5 मर गए, कोई कहता है 3 मर गए। चलो 3 मर गए, लेकिन सड़कों पर पानी जमा हुआ, वह नालों के थ्रू नहीं गया, वह घरों में, ऑफिसेस में, पार्किंग में, हर जगह घुस गया और 3 या 5 या जितने भी हो उतने छात्रों की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली लगभग पानी में डूबने की तरह हो जाती है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? जेल में बैठकर भी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चलाने वाले अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है, या नगर विकास संभालने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है, या दिल्ली के सेक्रेटरी जिम्मेदार है, या दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जिम्मेदार है? ज्ञानेश भारती जैसे कोई व्यक्ति भी वहां थे, क्या वो जिम्मेदार है? किसी के ऊपर तो इसकी जिम्मेदारी फाइनलाइज करनी होगी। मुख्यमंत्री तो जेल में बैठे हैं, तो ज्ञानेश भारती जो कमिश्नर है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, क्या उनके ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाती है? और एक बात बताता हूं, इसके संदर्भ में पिछले 3 माह से लगातार कंप्लेंट्स की जा रही है, लगातार दिल्ली सरकार को, दिल्ली नगर निगम को, लेकिन ये हिले तक नहीं। 3 महीने से कंप्लेंट के बाद 7 से 8 रिमाइंडर भी दिल्ली सरकार को भेजे गए कि पानी घुस सकता है, क्योंकि एक बारिश में ऐसे ही संस्थानों के अंदर पानी घुस गया था। 7 से 8 रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन ना इन रिमाइंडर की तरफ ध्यान दिया गया, ना मेन कंप्लेंट की तरफ ध्यान दिया गया। जैसे कि तैसी स्थिति रही और इन ट्रेनिंग सेंटर्स में पानी घुसा, लोग मरे, दम घुट कर मरे। पानी ना मिलने के कारण नहीं, पानी बहुत मिला इसलिए मरे। दिल्ली की स्थिति को सुधारने का कोई भी काम नहीं हो रहा था।
और दिल्ली के नायब राज्यपाल को इसके लिए ध्यान देने से कोर्ट भी मना कर रही थी। लेकिन आखिरी आकार दिल्ली के एलजी ने एक खत लिख ही डाला होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर को कि दिल्ली में पानी की समस्या बहुत भयंकर हो गई है, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। आपको इस व्यवस्था के ऊपर सख्त एक्शन लेना आवश्यक है, वरना दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। बिगड़ेगा ही ना, लोग ऐसे ही मरेंगे, लोग बीमारियों से मरेंगे, पानी घुस घुस के मरेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहां अच्छी रहेगी। तो दिल्ली के एलजी ने यह लेटर होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर को भेज दिया। बड़े कम खबरों में आया कि ऐसे लेटर भेजा गया है। लेकिन अब तक की जो कार्रवाई थी, इस कार्रवाई को कौन रोक रहा था? बार बार लगातार ऐसे कार्रवाई करने के पत्र भेजे गए थे, और वो थे पत्र सारे के सारे जिनके पास जमा थे, वो थे एक डेस्क के ऑफिसर जो यूनियन टेरिटरी वाला अफेयर्स वाला मामला संभालते हैं, और वो है आशुतोष अग्निहोत्री। ये आशुतोष जी, इनके पास सारी की सारी फाइलें पेंडिंग होती है। ये आशुतोष अग्निहोत्री जी ना होम सेक्रेटरी को ना होम मिनिस्टर को इन फाइलों के बारे में अवगत कराते हैं, ना इसके बारे में कुछ कार्रवाई होती है। क्या आशुतोष अग्निहोत्री जी इतने व्यस्त थे कि उनसे ये फाइल फॉरवर्ड हो ही नहीं पाई? मैं जिस अग्निहोत्र की बात कर रहा था, ये अग्निहोत्र है। ये इतने व्यस्त थे कि ये फाइल फॉरवर्ड नहीं कर पाए, और जिसके कारण भ्रष्ट या अकार्यक्षम लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाई। अग्निहोत्री जी के इस कृत्य के कारण हुआ क्या है? हुआ यह है कि गृह मंत्रालय, अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंधेरे में रहे। उनको पता ही नहीं चला कि फाइल बन रही है, नहीं बन रही है, कार्रवाई क्या करनी है, नहीं करनी है, कुछ आगे ही नहीं जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो खुद होकर निर्णय नहीं लेते हैं, फाइल के अनुसार निर्णय लेते हैं, उनको फाइल पर निर्णय लेना होता है। अगर ये फाइलें चुप कराई जाती है, रखी जाती है, तो इसका मतलब साफ है, कोई ना कोई तो इनको बचाने वाला है, और इनको बचाने वाला दिल्ली वालों को मार रहा है, प्रधानमंत्री के मार्ग में अटकलें डाल रहा है, और प्रधानमंत्री के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। यह ठीक से समझ लेना चाहिए। नमस्ते।